लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, इसके आगे वाले करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए। ठीक है, फॉर एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। क्या बोल रहा है? कोई भी कर्व है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ही जो टेंजेंट बनाया जा रहा है, इज ऑब्टेन्ड, कैसे निकाली जाती है? बाय पुटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। उसमें क्या रखना है आपको? लोएस्ट डिग्री की टर्म को जीरो रख देना है। ठीक है, स्पेशल नोट, फॉर एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन द कांस्टेंट टर्म इज जीरो। बोलो, अगर कोई कर्व है मेरे पास, है ना, कर्व मतलब जिसकी एक्स और वाई क्या रिलेशन दे रखा है मेरे को, ओरिजिन से पास करता है, मतलब उस कर्व में जीरो जीरो रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। बोलो, एक्स को जीरो रखो, वाई को जीरो रखो, समथिंग इक्वल टू जीरो ही आना चाहिए। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट में, वो क्या होगी? जीरो। किसके लिए? फॉर एनी कर्व विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाला कोई भी कर्व है, उसमें लास्ट की जो कांस्टेंट होती है ना, वो क्या मिलेगा? जीरो। और उस ओरिजिन पे टेंजेंट बनाना है तो कैसे निकालेंगे? जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको क्या रख देंगे? इक्वल टू जीरो। कैसे रख देंगे भाई? इक्वल टू जीरो। किसको? लोएस्ट डिग्री टर्म को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला है कोई। ठीक है, उस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। कहां पे? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे टेंजेंट बनाना है। बोलो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा होता है? ऐसा होता है, दिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। ऐसा नो, ये कौन है? x इक्वल टू जीरो, y एक्सिस है ना ये, तो बोलो दिस इज y एक्सिस, यही आना चाहिए। मैं कहता हूं दिस कर्व इज y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू जीरो। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है? ये, इसको जीरो रख दो। 4ax इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, दिस इज योर आंसर। x इक्वल टू जीरो यानी कि y एक्सिस ही क्या होती है? बोलो, टेंजेंट होती है इस केस में, है ना। आया भी, 4x इक्वल टू जीरो रखो या फिर ग्राफ बनाओ, y एक्सिस इज द टेंजेंट। सही है, बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट ओरिजिन। देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा पैराबोला होता है। ओरिजिन पे टेंजेंट बनाया, कौन है ये? एक्स एक्सिस तो है। एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट टू दिस कर्व एट ओरिजिन। यस और नो? बोलो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? बोलो, y इक्वल टू जीरो। बोलो, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म इज y को जीरो रख दो, आया ना एक्स एक्सिस। यस और नो? तो हमें क्या करना है? लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो रखना है और कुछ नहीं करना है। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल है हमारा। ठीक है, दिस इक्वल टू जीरो एट ओरिजिन। ऑब्वियस सी बात, देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो होता है। वैसे तो जो c है वो जीरो है, पहले से c तो है नहीं, यानी कि ये कर्व कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन पे टेंजेंट बनाना है तो बोलो, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, लोएस्ट डिग्री टर्म ये है, इसको क्या कर दो? जीरो, यानी कि 2gx प्लस 2fy इक्वल टू जीरो, यानी कि gx प्लस fy इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर टेंजेंट, gx प्लस fy इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये वही थ्योरी में लिखा हुआ है। चले आगे, है भाई, एक्टिव होके बैठना है बिल्कुल, हाई एनर्जी स्टेट में। ठीक है ना, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की तरह रहोगे। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू द कर्व। ये कर्व है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन से पास कर रहा है ये। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन भी बताना है। क्या करें? लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो कर दो। 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो बोलो इसको क्या रख दो? जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दो सोल्यूशन आए, यानी कि दो ऐसे टेंजेंट हैं जो है क्या है? ओरिजिन पे टेंजेंट है इस कर्व के। सही है, तो बोलो दिस इज ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, ऐसा और ऐसा। कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं।
फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की डिग्री क्या होती है? 2। याद आएगा ना? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है ना। और उसको याद कि भाई वो कॉनिक है या नहीं, उसका कैसे पता चलता था? डेल्टा निकाल देते हैं ना। ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड्स गो फॉर सिनेमा, उसका डिटरमिनेंट लिया था, याद आया? ठीक है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें इस पे कोई भी पॉइंट है, इस कर्व पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाया है उसकी इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। t कैसे निकालते थे? बोलो। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया था x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2। हो गए थे ये भी। जो बचा था लीनियर डिग्री, मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन बची थी, वो वही क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। सही है, पढ़ा है ये दीपांशु? ये सुना हुआ है पहले t इक्वल टू 0 वाला है? कैपिटल T इक्वल टू 0 नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको भी पिछला याद आ जाएगा। मान लो कि मेरे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस कर्व पे एक पॉइंट है x1, y1। x1 y1 पे मुझे क्या करना है? एक टेंजेंट बनाना है और उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसका मैं बना दूंगा एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, t इक्वल टू 0 बना दूंगा इसका। ठीक है, यानी कि y स्क्वायर जो है ना, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं y1 से, इसको इधर ले आओ, माइनस 4a, x की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस x1 बाय 2 इक्वल टू 0। देखो y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई है। बोलो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कौन सा लाइन है ये? टेंजेंट है। सही है, ऐसे करते हैं। तो y स्क्वायर हो तो y1, x स्क्वायर हो तो x x1, और बोलो x हो सिंगल तो x प्लस x1 बाई 2, y हो अकेला तो y प्लस y1 बाई 2। कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना? ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आगे क्वेश्चन आ जाएंगे t इक्वल टू 0 वाले, लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूं। मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। बोलो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है ना, a की वैल्यू 1 है। तो बोलो मुझे बताना है कि 1,2 पे, बोलो ये ऐसा पैराबोला है ना, बोलो भाई, तो 1,2 ये एक पॉइंट है ऑन द कर्व, इस पे मुझे टेंजेंट बनाना है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? बोलो पॉइंट का नाम क्या है? 1,2। ठीक है, इट इज ऑन द कर्व। बोलो x की जगह क्या रखूंगा मैं? x प्लस 1 बाई 2, y की जगह क्या रखूंगा? y इंटू 2। सही है, y1 इज 2। तो बोलिए क्या बन जाएगा ये? 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2y, इसको काट ही दो ना, कट गया। तो बोलो y इज इक्वल टू, बोलो x प्लस 1। बोलो ये जो लाइन है ये कौन सी? x प्लस 1 लाइन। सही है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या यूज करते हैं? कभी भी 2 डिग्री की इक्वेशन हो, टेंजेंट बनाना हो उस पे, तो t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट बना दिया और उसको 0 के बराबर रख दिया। टेंजेंट 0 कैसे बनाया? t एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? y स्क्वायर को y1, x स्क्वायर को x1, x को और y को पता चल गया, प्लस बाय 2। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? रिपीट करो। ठीक है, ठीक है, ओके भाई। ऑलवेज मेक श्योर दैट द पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, पहले पता करो कि ये जो x1 y1 पॉइंट है जिस पे टेंजेंट बनाना है, ये कर्व पे है या नहीं। कर्व पे है या नहीं कैसे पता करेंगे? इस कर्व पॉइंट को उठाओ, कर्व में पुट कर दो, सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑन द कर्व है, नहीं होता है तो नॉट ऑन द कर्व। ठीक है ना, ये तो पता ही है अपने को। ठीक है, लाइज ऑन द कर्व बिफोर पुटिंग इन द इक्वेशन t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 बनाने से पहले इस पॉइंट को कर्व में पुट करके देख लो, ताकि पता चल जाए कि ये ऑन द कर्व है या नहीं। ठीक है, t इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x स्क्वायर को x x1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y स्क्वायर को, सही है, और xy को क्या लिखेंगे? x x1 प्लस y y1 बाय 2। ठीक है, याद रहेगा बात? ठीक है भाई, x x1 प्लस y y1 बाय 2। ठीक है,
फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 16x एट द पॉइंट 4,8। पहले पता करते हैं कि ये 4,8 इस कर्व पे है या नहीं। x की जगह 4 रखो, 16 इंटू 4 64, y स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 64 है। ऑन द कर्व है, क्या करना है, t इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। t इक्वल टू 0 कर दो, किसको बोलो, y स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, y इंटू y1 यानी कि 8 इज इक्वल टू 16x की जगह x प्लस 4/2। सही है, कट गया। y इज इक्वल टू, क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल है। बोलो y इज इक्वल टू x, सॉरी ये y इज इक्वल टू x प्लस 4 इधर ले आएंगे, क्लियर है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, टेंजेंसी की कंडीशन। अच्छा ये देखो, टेंजेंट हो जाए कोई लाइन, इसकी कंडीशन क्या है, सही है। तो देखो अब की बार हमको क्या होता है, हमको एक टेंजेंट, एक सॉरी लाइन की इक्वेशन दी होती है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, नहीं दे रखी इस फॉर्म में तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी की बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये सर्कल के लिए टेंजेंट कब होगी, तब होगी जब c की वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। ये लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट तब होगी जब c की वैल्यू a बाई m के बराबर होगी, और एलिप्स के लिए टेंजेंट कब होगी, जब c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। अच्छा यहाँ पे ये a b a और a क्या है, बोलिए, ये है मेरा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए क्या है, बोलो रेडियस, सही है। बोलो पैराबोला है तो क्या है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला ए है ये, तो सही है। और एलिप्स है तो बोलो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में ए और बी की वैल्यू यहां पे रखी जाएगी, ठीक है। अगर c इसके बराबर है, c इसके बराबर है, c इसके बराबर है, तो ये लाइन इन कर्व्स के लिए टेंजेंट है। नहीं आई क्या बात समझ में, सही है। इन अलजेब्रा, in algebra while solving a straight line and a conic we put equation of line in the conic, ठीक है। कोई भी 2 डिग्री कर्व है, ठीक है, उसका और क्या करना है, लाइन को, स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है, क्या करेंगे हम, उस लाइन को उठा के सर्कल में या कोई भी कर्व है उसमें पुट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू 0, सही है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और मेरे पास एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, सही है। अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इस लाइन का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वगैरह निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस एक्स। अब इस y को उठा के यहां पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी y की तो वैल्यू रख दी ना, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक का क्या करना है, d इक्वल टू 0। बोलो d इक्वल टू 0 मतलब सिंगल रूट, अरे d इक्वल टू 0 मतलब सिंगल रूट, मतलब यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा वो, सही है ना। बोलो अच्छा इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, बोलो कोई भी क्वाड्रेटिक उसका d इक्वल टू 0 मतलब वो x एक्सिस को क्या कर सकता है, टच करेगा, मतलब उसके जो दो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल हैं, सही है। तो बोलो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स ले लेंगे, सम ऑफ रूट्स ले लिया, बोलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, सही है। ये वैल्यू पता है, सही है। अल्फा और बीटा किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू डायरेक्टली यहां से आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है भाई। तो पहले क्या करना है अपने को, 2 डिग्री और 1 डिग्री को सॉल्व करना है, तो 1 डिग्री से एक वेरिएबल उठाओ, उठा के सीधा इसमें पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसका d इक्वल टू 0 पुट कर दो या अल्फा इक्वल टू बीटा पुट कर दो, कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आरची 1 डिग्री और 2 डिग्री की इक्वेशन को, मुझे बताओ। हाँ ठीक है, लीनियर लाइन को उठाओ, कर्व में पुट करो, d इक्वल टू 0 करो या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा पुट करेंगे, ठीक है। तुम बताओ क्या बोला, लाइन की इक्वेशन को कर्व में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अल्फा इक्वल टू बीटा कर देंगे।
या फिर डी इक्वल टू 0। सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? चलें आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। If x plus y equal to a is tangent to the curve 2, ठीक है, then find all the possible values of a। ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, is tangent to the curve, ये, ठीक है, ये कौन सा कर्व है? एलिप्स। सही है, ध्यान से देखो, 6 को उठा के इधर लेके आओ, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कौन होता है? एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन बन गई। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बताना है, ए की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, ये ए बताना है। लाइन है, 2 डिग्री कर्व है, यू नो व्हाट टू डू। क्या? यहां से x या y उठा लो, सही है, y की वैल्यू उठाओ, a माइनस एक्स हो गया, यहां पे y की जगह रख दो a माइनस एक्स, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्वाड्रेटिक बनाई, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन गई, सही है ना। इट इज ए इसका वेरिएबल कौन है? x विल बी द वेरिएबल, बाकी सब क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। 5 माइनस 6 से ये a हो गया, ये मेरा b हो गया, और ये मेरा पूरा c हो गया, ठीक है ना। एबीसी पता चल गया, d इक्वल टू 0 करो, सॉल्व किया, a की वैल्यू आएगी यहां से। हाँ, वो भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये रहा, ठीक है ना, ये मेथड 2। क्या रखना है बोलो? c इज इक्वल टू पता चल जाएगा a, भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, उसमें c की जगह यहां क्या आ गया? a। बोलो m की वैल्यू क्या आ गई? -1। बोलो स्लोप ऑफ दिस लाइन, बोलो इस लाइन की स्लोप क्या है? -1। m पता चल गया, बोलो यहां से a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, बस a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दो, सही है ना। c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a पता है, a स्क्वायर पता है, b स्क्वायर पता है, m स्क्वायर पता है, सॉल्व किया, कितना आया? प्लस माइनस √5। जब यहां से d को 0 पुट करोगे तो भी क्या आएगा? a इक्वल टू प्लस माइनस √5, सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें? टेंजेंट टू द कर्व, दिस कर्व, ठीक है। ये कर्व है मेरा कौन सा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट 1,7, ठीक है। टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट टचेज द सर्कल, इस सर्कल को टच करता है, किस पॉइंट पे? Q पॉइंट पे। फाइंड द पॉइंट Q। सोचने वाली बात है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर टेंजेंट है, वो इसको टच कर रहा है, मतलब इसके लिए भी टेंजेंट है, इसका टेंजेंट निकाला इस पॉइंट पे, वो आ गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। वो स्ट्रेट लाइन इसके लिए टेंजेंट कब होगी? टेंजेंसी की कंडीशन लगा दो, क्या? उस लाइन को उठाओ, इसमें पुट करो, d इक्वल टू 0 करो, या अल्फा इक्वल टू बीटा करो, आएगा ना आंसर, सही है। वही क्या हुआ देखो, पहले इस कर्व पे देखो, ये पॉइंट इज ऑन द कर्व, x की जगह 1 रखो, 7, y इज इक्वल टू 7 आ गया। दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व, x की जगह ये और y की जगह 7 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व। इसके ऊपर टेंजेंट बनाना है, कैसे बनाएंगे बोलो? दोनों तरीके हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6, 2 डिग्री इक्वेशन है, y1 x प्लस x1 बाय 2, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं बोलिए? dy बाई dx, अरे भाई dy बाई dx एट कौन सा पॉइंट? 1, सही है, बोलो कितना आएगा? 2x 2 इंटू 2 आ गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। dy बाई dx पता है, पॉइंट पता है, बोलो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू, देख बोलो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट इसके लिए भी टेंजेंट है, यहां से y की वैल्यू निकालो, 2x प्लस 5, यहां रख दो, रख दिया। बोलो इसमें जब रखोगे क्या कर सकते हैं? अब आप दो चीजें कर सकते हैं, d इक्वल टू 0, सही है, हाँ बस ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा करोगे, मान लो जैसे इसको उठा के यहां रखोगे, d इक्वल टू 0 से करना तो बेटर यही है कि अल्फा इक्वल टू बीटा रखें, है ना। अल्फा इक्वल टू बीटा रखो, अल्फा बीटा रखोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी समथिंग -b बाय a,
अल्फा बीटा दोनों ही अल्फा है, बोलो 2 अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, बोलो अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू उठा के इस लाइन में पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो पॉइंट आ गया जहां पे टेंजेंट है। नहीं आई बात समझ? सही है ना? रिपीट करो, ठीक है? तो देख लो, ये dy बाई डी एक्स ये आ गया। तो बोलो ये कर्व था, y की जगह 2x प्लस 5 रख दिया, यहाँ पे बोलो पाई एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 85 प्लस c इक्वल टू 0 बन रहा है। चाहो तो इसका d इक्वल टू 0 कर दो, या फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बोलो माइनस b बाई ए माइनस 60 बाई 5 माइनस 12, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6, अल्फा इक्वल टू माइनस 6 मतलब x इक्वल टू माइनस 6। जब x की वैल्यू माइनस 6 होती है तब ये लाइन इसके लिए टेंजेंट होती है। जब x की वैल्यू माइनस 6 है तो x पे यहां माइनस 6 पुट करो, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7, तो y इक्वल टू माइनस 7। व्हाट इज द पॉइंट? माइनस 6 माइनस 7 इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है? सेकंड मेथड, d इक्वल टू 0 कर दिया, c की वैल्यू आ गई, सही है। फिर हमने c को रखा किसमें? देखो इसमें हम c को रखेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को जब उसमें लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तब y की वैल्यू आएगी। तो अल्फा इक्वल टू बीटा बेटर है ना? बोलो भाई। अगर कंडीशंस के रिगार्डिंग कुछ पूछे तो आप d इक्वल टू 0 करो, है ना? एक इक्वेशन बनेगी कि हाँ ये वो कंडीशन है जिसके लिए ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट बन जाएगी। रिपीट करो, जब आपको कंडीशन चाहिए, मान लो कि भाई दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू दिस कर्व, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 इक्वेशन दे दिया आपको, वो इक्वेशन कहां से निकलेंगे? लाइन को उठाओ, उसमें पुट करो, एक इक्वेशन दिख सकती है आपको, चेक करो कि वही इक्वेशन तो नहीं है नीचे की तरफ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? d इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से एक इक्वेशन बनेगी, वो चेक करो कि वो है। ठीक है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद है कुछ? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कुछ पढ़ा है? पढ़ा तो था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा, अभी देखते हैं, अभी फटाफट याद है। रिवाइज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जब हमें कर्व पता हो लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे कर्व में कोई पॉइंट निकालने के लिए x और y दोनों ना निकालने पड़े, तो हम क्या यूज करते हैं? पैरामीटर का यूज करते हैं। पैरामीटर एक ऐसा वेरिएबल है ना, जिसकी मदद से मैं x और y दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या बोला मैंने? पैरामीटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी मदद से मैं x और y दोनों को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मुझे वो पैरामीटर पता चल जाए तो मुझे x और y दोनों पता चल जाएंगे, है ना? यानी कि मेरे नंबर ऑफ अननोन्स जो है किसी क्वेश्चन में वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है? अब सर्कल है मेरे पास, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना? तो बोलो x की जगह मैं क्या रखता हूं? a cos थीटा, y की जगह रखता हूं a sin थीटा। थीटा इज ए वेरिएबल, बोलो भाई, थीटा इज द वेरिएबल एंड हियर इट इज कॉल्ड पैरामीटर। सही है? जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी x और y की वैल्यू चेंज करेगी, और जब थीटा की वैल्यू चेंज करती है एट ऑल टाइम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए, है ना? तो बोलो x इक्वल टू a cos थीटा पुट करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y की जगह a sin थीटा पुट करो, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ रहा है ना? तो बोलो ये वाली चीज हमेशा क्या रहती है? a स्क्वायर। सही है? तो जब भी हमारे पास सर्कल हो और उसके हमें क्या मानने हो? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, हम क्या मानेंगे? पैरामीटर थीटा, और इन द फॉर्म ऑफ a cos थीटा एंड a sin थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो भाई। ठीक है? अच्छा, अगला है हमारा पैराबोला। बोलो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सही है? बोलो y और x में रिलेशन यही होना चाहिए, यस और नो? तो हमने पैरामीटर माना था t, याद आया? पैरामीटर माना था t। अब मैं x को लिखता हूं 80 स्क्वायर और y को लिखता हूं 280। ध्यान से देखिए, जब मैं y को लिख देता हूं 280 और x को लिख देता हूं 80 स्क्वायर, तो बोलो x को रखो 80 स्क्वायर, 4a80 स्क्वायर हो गया। बोलो y को क्या रखोगे? 280 का स्क्वायर, बोलो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। आया ना? यही तो रिलेशन आया। यानी कि मैंने जो ये क्या माने हैं? पैरामीटर माने हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है? अच्छा, उल्टा देखते हैं। बोलो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? बोलो x को क्या लिखूंगा? 280 और y को लिखूंगा, है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर।
कोई दिक्कत है? मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, इक्वेशन ट्रू होल्ड कर जाएगी। सही है। अच्छा, मुझे कुछ इस तरह से पैरामीटर मानने होते हैं कि मेरे ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो। सही है। तो बोलिए इसके लिए, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो टी मुझे पैरामीटर मानना है ताकि एक्स जो टी की टर्म्स में और वाई जो टी की टर्म्स में है, उसकी पावर 3 करने पे उसकी पावर 2 करने पे क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, एक्स को बोल देता हूं एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर भैया, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू क्या है, टी क्यूब। तो बोलो एक्स का क्यूब होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 6, इसका स्क्वायर होगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 6, है ना। तो दोनों की पावर 6 होगी, आ गया ना बराबर। तो इस तरीके से ही सोचना होता है हमको। x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। तो बोलो x को क्या मानेंगे, a cos क्यूब थीटा, है ना, a cos क्यूब थीटा। बोलो cos क्यूब और ये पावर 1/3, क्यूब और ये 1/3 कट जाएगा, cos स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कॉमन आया, सॉल्व आंसर है। सही है। तो बोलो यहाँ पे हम x को क्या मानेंगे, a cos क्यूब और a sin क्यूब। रूट x रूट y इक्वल टू रूट a, x को क्या मानेंगे a cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos की पावर 4 थीटा, है ना। तभी तो रूट बन के, रूट के बाद वो क्या बचेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन की पावर 4 तो उसका रूट के बाद बनेगा स्क्वायर। सही है, नहीं आई बात समझ में, क्लियर ना। तो आपको पैरामीटर मानना थोड़ा थोड़ा आ गया है, अभी याद आ गया है। चलो बहुत बढ़िया, इजी वाले क्वेश्चन है। वैसे भी जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट में ही आएंगे। ओके, तो देखिए नॉर्मल टू द कर्व, दिस कर्व ऑलवेज पासिस थ्रू। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये x की दे रखी वैल्यू, ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो क्यों ना हम पता लगा लें कि ये कर्व कौन सा है भाई, पता लगा लें। ठीक है, कैसे निकालेंगे बोलो, x बाई ए की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, x बाई ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 को इधर लेके जाओ, x बाई ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, आ गया। y बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सही है। तो देखिए मैंने यही किया है, कॉस थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला, स्क्वायर करो। सही है। तो देखिए यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वायर एलसीएम लिया उधर मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट a, 0, है ना। बोलो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन जिसकी रेडियस है r और उसका सेंटर कहां है, अल्फा कॉमा बीटा। तो बोलो इसका सेंटर कहां है, a, 0 और रेडियस इज a। तो बोलो इस कर्व पे बनाया हुआ नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, सर्कल के ऊपर बनाया हुआ नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम बोल सकते हैं कि यस इट पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, दैट पॉइंट इज a, 0। ठीक है, तो दिस इज a, 0, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2x स्क्वायर इक्वल टू 4y एट पॉइंट 1, 2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है विच पासिस थ्रू 1, 2, 1, 2 से पास करती है। मैंने क्या बोला था, पॉइंट पुट करो पहले, है ना, x की जगह 1, y की जगह 2 पुट करो, 1, 2, 1 स्क्वायर बनी, क्या बात नहीं बनी ना, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द कर्व। इस कर्व पे एक टेंजेंट बनाइए जो एक आउटसाइड पॉइंट 1, 2 से पास करता है। ये है क्वेश्चन, है ना। आउटसाइड क्वेश्चन का पॉइंट का मैंने बताया था आपको। मान लीजिए ये आपका कर्व है, ये आपका आउटसाइड पॉइंट है 1, 2। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने क्या बनाया, टेंजेंट बनाया। सही है। तो बोलो dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, है ना, इज इक्वल टू बोलो 2 माइनस, जैसे h कॉमा k है तो 2 माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस, है ना, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, है ना। इस लाइन की कोई भी लाइन होती है तो 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, तो बोलो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से उसकी स्लोप आ जाती है और dy बाय dx से उसकी स्लोप आई है, तो दोनों को इक्वल रखिए, फिर देख लेंगे क्या होने वाला है। सही है। लेकिन इसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हमें यहाँ पे dy बाय dx नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव, यानी कि माइनस dx बाय dy लेना है। सही है, क्लियर है भाई। तो एक तो ये तरीका है,
नहीं, इसका क्यों? मैंने 1,2 की लोकेशन थोड़ी गलत बना दी। पॉइंट तो ये अभी भी h, के है ना। बोलो इस लाइन की स्लोप 2 - k बाय 1 - h एंड दिस लाइन की स्लोप इज नॉर्मल की स्लोप। तो नॉर्मल की स्लोप को हम इसके बराबर रखेंगे ना, उधर नहीं होएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, ऐसे रखना पड़ेगा। नहीं हुई बात, ठीक है ठीक है। लेकिन अब मेरे पास समस्या क्या है, h, k समस्या है ना। तो मैं h, k मानूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ में फंस सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पैरामीटर मान लिया। बोलो x² = 4y है, तो y को क्या मानेंगे 280 सॉरी हाँ 80² और इसको मानेंगे 280। सही है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4ay, तो a की वैल्यू है 1। तो बोलो पैरामीटर मान लिया मैंने t1 है ना। लेट द नॉर्मल एट let the point at which normal passes through 1, 2 has parameter t1। ठीक है। तो बोलो ये जो कर्व है मेरा कौन सा, x² = 4y, ये मेरा x² = 4y है। इस पे ये पॉइंट है और इस पॉइंट के मैंने h, k मानने के बजाय क्या मान लिया, पैरामीटर t1 है। सही है। तो लेट द पॉइंट जहां पे बनाया हुआ नॉर्मल पासिस थ्रू 1, 2 उसके पैरामीटर क्या है t1। सही है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2t1, t1²। ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy/dx इक्वल टू 2x बाय 4 आ जाएगा। अरे भाई dy/dx निकालना है ना, dy/dx 4 को उधर ले गए थे, 1/4 × 2x क्या है x/2। सही है। इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव -2/x। सही है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2/x। लेकिन हमें क्या चाहिए, पैरामीटर की टर्म्स में है। तो बोलो पैरामीटर की टर्म्स में करेंगे तो क्या आएगा, पैरामीटर की टर्म्स में बोलो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। बोलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो ना। रुक जाओ आराम से करते हैं, ज्यादा स्पीड होगी कोई बात। ये है x, ये है y, हमें चाहिए -dx/dt डिवाइड बाय dy/dt। यही चाहिए ना हमको, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। बोलो dx/dt 2, बाहर एक माइनस लगा हुआ है, डिवाइड बाय इसका क्या आएगा -1/t। पॉइंट है t1 तो -1/t1। सही है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया मेरे पास -1/t1। कोई दिक्कत है इसमें, ओके। अब मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अवेलेबल है एंड इट पासिस थ्रू 1, 2। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, बोलो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे। ठीक है। y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। ठीक है। ठीक है। तो बोलो y1 वाला कौन सा पॉइंट था t1² और x1 वाला कौन सा पॉइंट था 2t1। बोलो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। t1 को इधर लेके जाओ। ठीक है। t1 इधर आ गया, ये माइनस को अंदर लेके जाओ, 2t1 - x आ गया। बोलो दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू 1, 2। तो x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह 2 पुट कर दो। पूरी इक्वेशन क्या अननोन है t1, तो t1 की वैल्यू आ गई। नाउ यू नो t1। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई मेरे पास। सही है। इसमें t1 की वैल्यू पुट कर दो भाई 1, आ गया आंसर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब वो पॉइंट निकालना है। तो बोलो t1 की वैल्यू आ गई, तो वो पॉइंट नहीं आ गया क्या, क्या पॉइंट था वो, बोलो 2t1, t1। क्लियर है भाई। ठीक है। ओके। अब तक हमने पढ़ा है क्या, कि अगर कोई टेंजेंट किसी बाहरी पॉइंट से पास करता है तो हम क्या करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि जो टेंजेंट है या जो नॉर्मल है वो क्या कर रही है, दोबारा कर्व को टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है ना, मीट्स द कर्व अगेन। ठीक है। व्हेन टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व अगेन, तो हम क्या करते हैं, बोलो
यहाँ का टेंजेंट है, यहां से भी पास हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व। मेथड वन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद कर्व, यू विल गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको इस कर्व के साथ सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, एक तो ये खुद ही पॉइंट आ जाएगा और एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा, सही बात है। तो दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा अपने को, है भाई, नहीं पता चलेगा दीपेंद्र, ठीक है। नाउ यूज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर आपको टेंजेंट बनाना है, बोलो, अगर यहाँ पे दोबारा भी टेंजेंट है तो बोलो दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू दिस कर्व फॉर दिस 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 कंडीशन, है ना भाई। पैराबोला है तो वो कंडीशन, सर्कल है तो वो कंडीशन, और एलिप्स है तो वो वाली कंडीशन, सही है। सेकंड मेथड क्या है, बोलो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू, बोलो बोलो इस लाइन की स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सही है भाई। तो ये भी मेथड आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से, 2-3 क्वेश्चन है, ये बड़े गंदे से क्वेश्चन है, ठीक है, तो बेयर विद मी, ठीक है। और थोड़ा सा ये ना आगे पीछे भी लिखी हुई है कुछ चीजें, उसका जो निकालना था पहले वो बाद में निकाल दिया, या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर तो ठीक है। इफ टेंजेंट एट पी ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो इजी सा कर्व है, क्यों ना मैं इसमें पैरामीटर मान लो, पैरामीटर भी मान सकता हूं मैं, यस और नो, ठीक है। मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू, ये कर्व है, इस पे बनाया हुआ पी पॉइंट पे बनाया हुआ टेंजेंट क्यू पे वापस मिल जाता है इस कर्व पे, ठीक है। एंड ओपी एंड ओक्यू, ओपी और ओक्यू क्या है, ओ इज द ओरिजिन, ओरिजिन से पी पॉइंट पे एक लाइन बनाई गई है और ओरिजिन से क्यू पॉइंट तक एक लाइन बनाई गई है, मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो ओपी और ओक्यू लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कर्व है, पी पॉइंट पे बनाया हुआ टेंजेंट क्यू पॉइंट से पास करता है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, ओरिजिन से पी पे बनाया, ओरिजिन से क्यू पे एक लाइन बनाई, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ये आपको गिवन है। फाइंड tan अल्फा बाय tan बीटा, सही है। क्या पूछा है, tan अल्फा बाय tan बीटा आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भैया पी पे टेंजेंट बनाया वो क्यू से पास होता है, और बोलो ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, tan अल्फा बाय tan बीटा बताना है आपको। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा चलो एक आधा रिजल्ट ड्रॉ कर लेते हैं यहीं से, सही है। मुझे बताओ अगर मैं पैरामीटर मान लूं इसके लिए, इस कर्व के लिए पैरामीटर, तो क्या क्या बनेंगे? x इज इक्वल टू बोलो टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू, बन गया। P पॉइंट का पैरामीटर मैंने बोला T1, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x1 इज T1 स्क्वायर, y1 इज T1 क्यूब, है ना, T1 स्क्वायर T1 क्यूब, इसका T2 मान लिया तो T2 स्क्वायर T2 क्यूब, सही है। T1 स्क्वायर T1 क्यूब, T2 स्क्वायर T2 क्यूब, सही है। अब बताओ tan अल्फा, सिर्फ अल्फा देखिए आप, और कुछ नहीं देखना है आपको, 90 डिग्री, दिस डिस्टेंस इज x1, और x1 कितना है T1 स्क्वायर, और ये कितना डिस्टेंस है T1 क्यूब भाई, T1 क्यूब, सही है। बोलो टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस T1 क्यूब बाय T1 स्क्वायर, यानी कि T1, तो बोलो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए टेंजेंट बीटा भी बता दो, सही है। T1 बाय T2 की वैल्यू निकाल, T1 बाय T2 हमको कहां से मिल सकता है, ध्यान से देखो, इस पे बनाया हुआ टेंजेंट इससे पास करता है, जिस कर्व को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स आया, इस पॉइंट पे निकालो dy बाई डी एक्स एट p इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वहां से क्या आ जाएगा T1 बाई T2 आ जाएगा, सही है भाई। यही करना है, एग्जैक्टली यही है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलो टेंजेंट अल्फा T1 आ गया, टेंजेंट बीटा T2 आ गया, tan अल्फा बाई tan बीटा T1 बाई T2, मतलब, और लास्ट में आंसर आ जाएगा -2 बाद के लिए, ठीक है। अच्छा dy बाई डी एक्स एट T1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और नहीं आएगा यहाँ पे, इसके साथ साथ एंड आएगा यहाँ पे, एंड ये तो है ही, इसके साथ साथ एक और कैलकुलेशन किया मैंने, ठीक है। वो कैलकुलेशन क्या है देखिए भाई,
ठीक है। अच्छा देखो, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, dy बाई डी टी करो 3t स्क्वायर, बोलो भाई 2t, तो यहां क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर बाय 2t, एक t से एक t कट गया, 3t बाई 2 बच गया। अच्छा यहां क्या आएगा y2 t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब डिवाइड बाय t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, आ गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसको ओपन करो, क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कट गया, ये बच गया। सही है। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं बोलो, मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा 3t1 स्क्वायर प्लस 3t1 t2 आ गया, और यहां 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 स्क्वायर प्लस 2t1 t2। कोई दिक्कत है इसमें बोलो भाई? ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, 3t1 स्क्वायर 2t1 स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, t1 स्क्वायर बचेगा, 3t1 t2 2t1 t2, t1 t2 बच गया, और यहां क्या बच गया 2t2 स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत है बोलो? पूरी इक्वेशन को t1 से डिवाइड कर दो, t1 से कर दो, t2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो t1 स्क्वायर से डिवाइड किया 1, t2 बाई t1 2 एज इट इज t2 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर। अब मैंने क्या किया t2 बाई t1 को थोड़ी देर के लिए x मान दिया, x z वगैरह जो भी मानना है, ठीक है। सो दिस इज माय वेरिएबल एंड दिस बिकम्स a क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू निकालनी है। सही है। अब देखो यहां सॉल्व किया, x की वैल्यू 1 आ रही है एक तो, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है -1/2। अब मैं कहता हूं x की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? नहीं, t2 बाई t1 1 हो जाएगा, यानी कि t2 इक्वल टू t1 हो जाएगा। फिर ये तो वही बात होगी कि यहां पे टेंजेंट बनाया था वो यहीं से पास कर रहा है ठीक है, और tan अल्फा बाई tan बीटा निकालना है, कोई मतलब नहीं रहेगा ना उसका, तो वो तो 1 ही आ जाएगा आंसर। लेकिन x की वैल्यू एक और क्या आ रही है -1/2, x की वैल्यू -1/2, t2 बाई t1 -1/2 है, तो t1 बाई t2 -2 के बराबर है, और आंसर इज -2। ठीक है ना, यहाँ पे 1/2 लिखा, हाँ -2, ठीक है, -2 आ गया ना आंसर। कोई दिक्कत भाई? तो आपको एक जनरल आइडिया लग रहा है कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को? नहीं लग रहा? ठीक है। एक कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर t, एक कर्व है उसको रिप्रेजेंट किया गया है x को इसके बराबर, y इसके बराबर, पैरामेट्रिक दिख रहा है मुझे साफ साफ, ठीक है। इफ टेंजेंट टू कर्व एट t इक्वल टू π/4, t इक्वल टू π/4 पे जो टेंजेंट बनाया है मेट्स द कर्व अगेन एट q, देन p से q का डिस्टेंस क्या होगा? p पे टेंजेंट बना दिया, कहां पास कर रहा है? q पॉइंट पे, q पॉइंट निकालना है, q पॉइंट आएगा, p और q का डिस्टेंस निकालना है। तरीका तो समझ में आ गया आपको? क्या करना है, दोबारा उस पॉइंट से पास करवाएंगे, वो पॉइंट आ जाना चाहिए, p q का डिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, ठीक है, टेंजेंट है तो बोलो dy बाई डी टी निकाला, dx बाई डी टी निकाला, dy बाई dx आ गया, क्या आया माइनस कॉस क्यूब टी बाई 2 साइन क्यूब टी, यानी कि कॉट क्यूब टी बाई 2, वो भी माइनस का। कोई दिक्कत? t इक्वल टू π/4 पे बनाना है तो t इक्वल टू π/4 रख दो, 1 और ये 2, तो यानी कि -1/2, स्लोप पता चल गई। ठीक है, जब t इक्वल टू π/4 है तो x की वैल्यू क्या है, π/4 रखो, सेकेंड स्क्वायर π/4 1 बाय cos स्क्वायर, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 2, और यहां क्या आ जाएगा 1, तो 2,1 इज द पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट पता चल गया मेरे को 2,1, स्लोप पता चल गई -1/2, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 से मेरे पास टेंजेंट आ जाएगा। सही है, ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास टेंजेंट। ठीक है, दिस इज आवर टेंजेंट, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब मैं x और y में डायरेक्टली रिलेशन निकाल लेता हूं। आई हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आई नीड द इक्वेशन ऑफ कर्व, मैं इसको उठा के इसमें पुट करूंगा, d इक्वल टू 0 पुट करूं, चाहे मैं अल्फा इक्वल टू बीटा पुट करूं, चाहे मैं कोई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाऊं। ठीक है, अगर कोई जनरल कर्व है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगेगी नहीं, सर्कल पैराबोला एलिप्स होगा तो कंडीशन लग जाएगी, अदरवाइज d इक्वल टू 0 या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ x क्या दे रखा था, बोलो सेकेंड स्क्वायर t है ना, सेकेंड स्क्वायर t, और y क्या दे रखा है आपको, cot t। बोलो इन दोनों में x और y, x को y की टर्म में लिखना है। मैं कहता हूं देखो cot है, cot इज रिलेटेड टू टेंजेंट,
secant is also related to tangent, तो यही कर लेते हैं. x is equal to 1 plus tan square t. tan square क्या होता है? 1 by cot square. 1 by cot square मतलब 1 by y square. ये हो जाएगा 1 plus 1 by y square. हो गया. एलसीएम y square plus 1. इसको इधर बोलो, यहाँ क्या आ गया? एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1. एक्स की वैल्यू उठाओ, 4 माइनस 2y उठा के यहाँ पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी y में. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे. जैसे y की वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है यहाँ पे जैसे, तो ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना अपने को उस टेंजेंट का उससे, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकते हैं. y की वैल्यू क्या आ रही है? 3/2 और y इक्वल टू, नहीं इसको इधर लेके आएंगे, पहले इसको इधर लेके आएंगे ना, तब आएगा. यार जो भी है, y की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1 दिख रही है मुझे. ठीक है, y इक्वल टू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू इतनी आ जाती है. y इक्वल टू -1/2 रखते हैं तो x की वैल्यू इतनी आ जाती है. तो बोलो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पे. पहला तो 2,1 ही है, यहाँ पे तो टेंजेंट ही बनाया. दूसरा पॉइंट क्या है? 5, -1/2. इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो. हो गया? बोलो भाई. The tangent to a curve cuts or intersects the curve again at x2 y2. तो क्या कर सकते हैं हम? बोलो dy by dx at x1 y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. उस पॉइंट पे जो स्लोप है वही उस पूरी लाइन की स्लोप है. y2 से सॉरी x1 y1 से x2 y2 तक की स्लोप है वो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1. ठीक है, अगर द नॉर्मल एट x1 y1 ऑन कर्व इंटरसेक्ट्स कर्व अगेन एट x2 y2, तो किसकी स्लोप रखेंगे आप? नॉर्मल की स्लोप इज इक्वल टू उस लाइन की स्लोप. सही है ना? बोलो भाई. स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 by dy by dx. कोई दिक्कत? रिपीट करोगे ये बात? पहले बताई थी जैसे. ठीक है, तो -dx by dy is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. A tangent to the curve x cube plus y cube is equal to a cube at x1 y1 meets the curve again at x2 y2. Then prove that x2 by x1 plus y2 by y1 is equal to -1. क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट, है ना? अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो इस पॉइंट पे बनाया हुआ टेंजेंट है, उस पॉइंट तक जा रहा है. पहली चीज तो सीधी बात है, क्या है? dy by dx at x1 y1 is equal to इस लाइन की स्लोप. बोलो भाई, इस लाइन की स्लोप क्या है? y2 minus y1 by x2 minus x1. बोलो यहाँ पे dy by dx निकालेंगे, x की जगह x1, y की जगह y1 रखेंगे. ठीक है, तो यही होना चाहिए पहले तो. ठीक है, यहाँ पे जबरदस्ती पैरामीटर मान लिया था ना, तो ये पैरामीटर के मानने की वजह से लंबा चौड़ा जो पार्ट है ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बोलो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे. dy by dx आएगा, माइनस x1 y1 रखेंगे, -x1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर. सही है, dy by dx आ चुका है मेरे पास. सही है, अब dy by dx को मैं किसके बराबर रख सकता हूं? बोलो y2 minus y1 by x2 minus x1. लेकिन मैं डायरेक्टली रखूंगा तो बन नहीं रहा ना, तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचा खुद से कि भैया मेरे को y2 minus y1 by x2 minus x1 चाहिए. मुझे ये पता है कि x1 y1 is on the curve, x2 y2 is also on the curve. तो क्यों ना मैं पहले कर्व में पुट कर दूं. x1 y1 पुट किया, ये बन गया, ये बन गया. इसमें से इसको घटा दो, x1 minus x2 और y1 minus y2, ये आ गई ना मेरे पास टर्म्स. अब इनका रेशियो में ले सकता हूं इनकी टर्म्स में, ताकि मेरा जो प्रूव करना है मेरे पास वो आ जाएगा. डायरेक्टली नहीं आ रही थी ना, मैंने इसको अरेंज करके भी देखा इधर उधर, तो मेरे पास x2 by x1 प्लस y2 by y1 इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा था. तो मैंने क्या किया? कर्व में पॉइंट पुट किया, वहां से वैल्यूज निकाली और फिर पुट किया. ठीक है, बोलिए यहां से क्या बनेगा? x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब इज इक्वल टू 0. सही है, y1 माइनस y2. हाँ ठीक है, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा इधर. a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे. बोलिए x1 माइनस x2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab माइनस बाहर y1 माइनस y2 y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस y1 y2, है ना? प्लस ही आएगा, यहाँ आता है माइनस प्लस.
ठीक है, अब क्या करें बोलिए। मुझे पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यहां से वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन निकाल लेते हैं। बोलो क्या आएगा। यही तो है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, दोनों में नेगेटिव आ गया ना। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव आ गया। इसको उठाओ इधर लेके जाओ, माइनस को भी इधर लेके जाओ। सही है, क्या आ जाएगा y1 माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू विच इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू बोलो इन सब का स्क्वायर वाली बड़ी टर्म डिवाइड बाय वो वाली बड़ी टर्म और माइनस। सही है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी जगह dy बाई डी एक्स रख दिया सीधा। ठीक है, इसकी जगह dy बाई डी एक्स रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह हाँ ऑब्वियसली ये माइनस आ गया, ये dy बाई डी एक्स, ये वाली टर्म ऐसे, ये वाली टर्म ऐसे। ठीक है, बोलो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अभी भी निकाली थी ना, एक्स वन स्क्वायर बाय वाई वन स्क्वायर का नेगेटिव, तो मैंने वही रख दी। ठीक है, माइनस एक्स वन स्क्वायर बाय वाई वन स्क्वायर, माइनस का एक और माइनस रख दिया, प्लस हो गया। बोलो क्या कर सकते हैं। हाँ, एक्स वन स्क्वायर को इधर ले आओ, लेके आओ। बोलो एक्स वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर को इधर यहाँ हटाओ, यहाँ हटाओ, इसको लगाओ यहाँ पे, क्या आएगा वाई वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। सही है, बोलो क्या बनेगा वन वन, ये वन वन कट गया। ठीक है, एक्स टू बाई एक्स वन का सॉरी एक्स टू स्क्वायर बाई एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर बाई एक्स वन स्क्वायर, एक एक्स वन कट जाएगा, एक्स टू बाई एक्स वन। यहां क्या बनेगा, ये हट कट चुका है वन बन के, वाई टू बाई वाई वन का स्क्वायर वाई टू बाई वाई वन। सही है, ये बन चुका है मेरे पास। अब स्क्वायर वाली टर्म को इधर लेके आओ। ठीक है, देखो वाई टू बाई वाई वन था ना, वाई टू बाई वाई वन, उसको उठा के इधर लेके आओ, क्या बनेगा एक्स टू माइनस एक्स टू बाई एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई टू बाई वाई वन का स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओ वाई टू बाई वाई वन माइनस एक्स टू बाई एक्स वन। आ गया। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो ये माइनस वाली टर्म इसको माइनस वन पे काट देंगे तो हमारा माइनस वन आ जाएगा। सही है, क्या आया एक्स टू बाई एक्स वन प्लस वाई टू बाई वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन। यही प्रूव करना, नहीं आई बात समझ। ठीक है, आर्बिट्रेरी क्वेश्चन है दो चार। अच्छा एक बात देखना आप लोग कि आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद कर सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लो, बना सकते हो। बोलो भाई, जितने भी क्वेश्चन है ना जो आपने किए हुए हैं सबका स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लो, 4-5 बार नोटबुक पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, कि भैया इस टाइप का कर्व था। ठीक है, एक टेंजेंट एक पॉइंट पे टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे कट करता है, तो प्रूव करना है कि ये ऐसे। ठीक है, तो वहां पे x टू x1 y1 x1 y1 x2 y2 में ये वाला रिलेशन आएगा। कौन सा, ये वाला x2 बाई x1 प्लस y2 बाई y1 इज इक्वल टू माइनस वन। सही है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, बड़ा ही इजी टॉपिक है। आपको बस एक पुरानी चीज याद दिलानी। पुरानी चीज क्या है, दो लाइंस हैं, एक लाइन है m1 स्लोप की और एक लाइन है m2 स्लोप की। जब ये दोनों ऑब्वियस बात है m1 और m2 इक्वल हो गए तो क्या हो गया पैरेलल लाइंस, तब तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनता नहीं है। अगर m1 और m2 अलग अलग हैं तो दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट, और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका पॉइंट जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो थीटा होगा। सही है, अब बताओ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा। सही है, अच्छा ये थीटा कैसे निकालें, थीटा का फॉर्मूला था क्या था वो टेन थीटा जो एंगल है इज इक्वल टू बोलो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। सही है, तो टेन थीटा आता था। सही है भाई, और अगर हमको एक्यूट एंगल चाहिए तो हम क्या करते थे, इसका मॉड ले लेते थे, है ना, कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वही वैल्यू आएगी, यानी कि 0 से 90 तक थीटा की वैल्यू दिख जाएगी आपको। क्लियर हुई वैल्यू बात। ठीक है, अच्छा और क्या था, और हाँ बस यही था। अब हमने निकाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट dy बाई dx निकालते हैं, x1 y1 उसके अंदर रखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि व्हाट इज द
एंगल ऑफ ए कर्व कैसे डिसाइड करेंगे? उस जिस पॉइंट पे एंगल की बात कर रहा है वहां पे टेंजेंट बना दो। जो एंगल ऑफ टेंजेंट है या स्लोप ऑफ टेंजेंट है वही तो स्लोप ऑफ द कर्व होगी। यस और नो? और अब मान लीजिए दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट किया दो कर्व्स ने, उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। कर्व्स के बीच का एंगल मतलब टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो टेंजेंट्स की स्लोप निकालिए और फिर m1 m2 हो गया, एक की स्लोप m1 दूसरे की स्लोप m2, स्लोप पता है tan थीटा पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, मान लो 60 डिग्री आ गया आपका सॉल्व करके, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और क्या है 60 और 120 दोनों है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल पूछे तो 60, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और 60 दे रखा है और 120 दे रखा है तो 60 लेंगे, मल्टीपल करेक्ट है तो 60 और 120 दोनों लेंगे। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? सिंगल करेक्ट और सिर्फ 120 दे रखा है वो भी सही मान। सही है, तो देखिए भाई, मान लीजिए कि ये मेरा एक कर्व है, कर्व नंबर 1, यहां मेरा एक कर्व है कर्व नंबर 2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे? x1 y1 पे। किस पॉइंट पे कट करते हैं? x1 y1 पे। तो x1 y1 पे कर्व 2 पे बनाओ, x1 y1 पे ही कर्व 1 पे टेंजेंट बनाओ, दोनों टेंजेंट्स की स्लोप निकालो m1 m2, दोनों के बीच का एंगल थीटा और पाई माइनस थीटा होगा। tan थीटा कैसे निकालेंगे बोलो? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। कार्तिक, व्हाट इज द एंगल tan थीटा? tan थीटा क्या होगा? अरे यार, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा, फॉर्मूला पूछ रहा हूं तुमसे। tan थीटा क्या होगा? लिखा हुआ है जो बता, फिर से बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू, फिर से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। सही है दीपांशु, क्या फॉर्मूला बनेगा? ठीक है ईशान, सही है, कोई दिक्कत है भाई? तो tan थीटा पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एंगल बिटवीन द कर्व्स। अच्छा, अब जनरल प्रोसेस क्या रहेगी? मैं कहता हूं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। दो कर्व दे रखे, पूछ रहे हैं इन दोनों के कर्व का इंटरसेक्शन का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व दे दिए, एक पैराबोला दे दिया, एक सर्कल दे दिया, कैसे करेंगे? पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। सही है, एक आ गया मान लो। ठीक है, तो उस एक पॉइंट के लिए क्या करेंगे? पहले कर्व का स्लोप निकालो उस पॉइंट पे, फिर दूसरे कर्व का स्लोप निकालो उसी पॉइंट पे। m1 पता चल गया, पहले का स्लोप, दूसरे का स्लोप m2। डन? ठीक है, ओके, ऑलराइट। बस, और मान लो एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो जैसा पहले पॉइंट के लिए क्या था वैसा ही दूसरे पॉइंट के लिए करो, है ना? अब एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, पहले पॉइंट पे पहले और दूसरे कर्व दोनों का स्लोप निकालो, दूसरे पॉइंट पे भी निकालो। सही है, पहले वाले के लिए भी m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, दूसरे वाले के लिए भी सेम फॉर्मूला। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, if acute angle is asked in question then tan theta is equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। there are two angles of intersection, theta and pi minus theta। ध्यान रखिए बात। ठीक है, स्टेप्स, एक्टिव होके बैठना है यार, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे तो नींद आ जाएगी, ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल कमर के सहारे रहना है, कमर के सहारे। हाँ, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है, हाँ ऐसे रखना है। ठीक है, स्टेप्स क्या होंगे? पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उन पॉइंट पे स्लोप्स निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ, खत्म बात। सही सही है, कोई दिक्कत है भाई? अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। इफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव्स टू बी डिफिकल्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना अगर मुश्किल हो जाए, देन ट्राई m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये बेसिकली तुक्का है, बहुत मुश्किल से कर्व है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सीधा पहले का स्लोप मतलब पहले का डिफरेंशिएशन निकालो dy by dx, दूसरे का dy by dx, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू -1 रख दो, अपने आप जो कंडीशन है बन जाएगी, जो आंसर आना है वो अपने आप आ जाएगा। सही है भाई? ठीक है, क्या करना है? सीधा पहले का dy by dx निकालो, दूसरे का dy by dx निकालो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वल टू -1। सही है भाई? इफ m1 m2 इक्वल टू -1 डज नॉट वर्क, लेकिन अगर इस तरीके से काम ना बने तो क्या करना है? देन
यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या यूज करेंगे भाई? हिट एंड ट्रायल। ठीक है, एक्स को कभी 0 रख लो, एक्स को 1 रख लो, 2 रख लो, -1 -2, इतने में आंसर पक्का आ जाएगा। ओके, ठीक है। इन क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये मान के चलो 99% केसेस में आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल इज द ओनली मेथड जनरली। ठीक है, 99% केसेस में। क्लियर भाई? मान लो जैसे आगे चल के एक लॉग का क्वेश्चन आएगा, जैसे ही लॉग का क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखो, तो क्या करोगे? पहले हिट एंड ट्रायल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, फिर डीवाई बाई डी एक्स निकालो उन पॉइंट्स पे, फिर स्लोप्स का मतलब जो भी करना है, मतलब एंगल निकालना है, परपेंडिकुलर करनी है, जो भी है। इफ C1 इज परपेंडिकुलर टू C2, ठीक है, पहला कर्व और दूसरा कर्व क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर होता है ना? तो बोलो ऑर्थोगोनल कर्व्स कौन से होते हैं? जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जितने भी पॉइंट्स पर वो मिलेंगे उन सभी पॉइंट्स पर वो क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर एक बार भी एंगल कुछ अलग हो गया तो वो ऑर्थोगोनल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बोलो जैसे ये दो कर्व हैं, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। अब मान लीजिए एक जगह 90 डिग्री और दूसरी जगह कोई और एंगल थीटा मिल रहा है, तो बताओ दे आर नॉट ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे या जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सब पे 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल, और सब पे नहीं है तो नॉट ऑर्थोगोनल। अच्छा, दो जगह इंटरसेक्ट किया, दोनों जगह सेम एंगल पे इंटरसेक्ट किया, तो उनको बोलते हैं आइसोगोनल कर्व्स। ठीक है, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, है ना? बोलो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? अभी अभी ईशान बताओ, tan थीटा अभी जो पढ़ा था, बोलो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। बोलो अगर दो कर्व्स के बीच का एंगल थीटा, थीटा ही तो है, वो 90 डिग्री है, टेंजेंट 90 डिग्री हो गया, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 हुआ होगा, यानी कि m1 m2 कितना हुआ होगा? -1 हुआ होगा। नहीं आई बात समझ में? तो m1 m2 इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा। सही है? क्लियर है भाई? तो अगर ऑर्थोगोनल कर्व बोल दिया तो m1 m2 क्या होगा? -1, चाहे कितने भी पॉइंट्स पे हो। सही है? क्लियर है भाई? अच्छा, और आइसोगोनल है तो आइसोगोनल तो दोनों पॉइंट्स पे सही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 बोले तो dy बाई डी एक्स एट कर्व 1 और dy बाई डी एक्स एट कर्व 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन m1 m2 इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। -1 इज ऑर्थोगोनल भाई, ये गलती कर रखी है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये क्या कर रखा है? -1 पे होता है ऑर्थोगोनल, कोई दिक्कत? -1 पे होगा ऑर्थोगोनल। क्या हुआ? आइसोगोनल की कंडीशन है? सेम एंगल, नहीं कोई कंडीशन नहीं बनेगी ऐसे, कोई कंडीशन नहीं, देयर इज नो कंडीशन। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। कर्व पता है, ये कर्व पता है, क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। आसान कर्व है नहीं, ये भी बड़ा आसान कर्व है, पैराबोला है। क्या करो, क्या करें? अरे y इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1, क्या करना? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 0। अरे भाई ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y इक्वल टू 1, ये है मेरा x स्क्वायर प्लस 1। बोलो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन? है ना, यहाँ पे जो इस पे टेंजेंट बनेगा ये भी इधर ही होगा, और ये लाइन जो है ये भी इधर ही है। बोलो एंगल इज 0। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। बोलो पुट y इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी? 0। सही है। बोलो dy बाई डी एक्स निकालो, इसका dy बाई डी एक्स 0,
इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालो, 2x, x 0 है तो 0, तो इसका डीवाई बाई डी एक्स 0, इसका डीवाई बाई डी एक्स भी 0, तो एंगल बिटवीन द कर्व्स इज 0। बस खत्म। ठीक है, शो दैट एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, टच करते हैं बोले तो जहां पे भी ये टच करेंगे इनका स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। बोलो भाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर्व इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड कर्व। ठीक है, पहले कर्व के लिए देखिए, पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या करो, y निकाल लो, ए स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, है ना, इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, यहां से y निकालो, यहां पुट कर दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। बोलो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x की पावर 4 a की पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, a की पावर 4 है भाई, यहाँ पे a की पावर 4 है। ठीक है, a की पावर 4 है यहाँ पे। हाँ ठीक है, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो दिख रहा है ना, तो बोलो सॉरी माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू 0, किसी चीज का होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब ये खुद 0 होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो एक बार x को a ले लो और दूसरी बार x को माइनस a ले लो। x को a ले लिया, x को a ले लिया तो y भी क्या आएगा, यहाँ पे x को a ले लिया तो y भी क्या आएगा, a, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज a, a। फॉर सेकंड केस x को माइनस a पुट करो, माइनस a, y भी कितना आ गया, माइनस a, और इसके साथ इंटरसेक्ट होगा देखो माइनस a, तो ये भी कितना, माइनस a। सही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज a, एंड माइनस a, माइनस a। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए दो, कौन से, a, एंड माइनस a, माइनस a। इसका स्लोप निकालो a, पे, आ गया m1 आ गया। सही है, इसका स्लोप निकालो a, पे m2 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल आएंगे, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। टच करना मतलब ये कर्व और ये कर्व टच कर गए ना, बोलो इसका जो टेंजेंट है और इसका जो टेंजेंट है वो क्या है, सेम, पैरेलल है। ठीक है, और टच भी कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है और टेंजेंट्स की स्लोप क्या है, सेम, यानी कि वो टच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा माइनस a, फर्स्ट कर्व में पुट करो, dy बाई डी एक्स निकाला, फर्स्ट कर्व के लिए पुट करो, इसका आएगा m3, उसमें पुट करो m4, ये भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो दोनों के dy बाई डी एक्स इक्वल आ गए, मतलब दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल। तो दोनों पॉइंट्स पे ये क्या करते हैं, टच करते हैं। सही है, कोई दिक्कत आ जाएंगे। ठीक है ना, देखो dy बाई डी एक्स एट कर्व 1 एट a, dy बाई डी एक्स एट कर्व 2 एट a, दोनों पे कितना आया, -1 आ गया, यानी कि स्लोप सेम है, टच भी कर रहे हैं और स्लोप सेम है। माइनस ए पे 1 और इस पे भी 1, तो m1 और m2 सेम है, m3 और m4 सेम है, यानी कि सब ओके है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इफ द कर्व्स, कर्व कौन से हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, है ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू के आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। पहले ही बोल दिया ऑर्थोगोनल है, तो k निकालना है। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पे है, और जब कर्व 90 डिग्री पे होते हैं तो ईशांत क्या करते हैं हम, m1 m2 इक्वल टू -1, यानी कि सीधी बात है m1 m2 -1 करना है। बोलो पहले वाले का 1 इज इक्वल टू 2y dy बाई dx, सही है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2y फॉर कर्व 1। सेकंड कर्व के लिए बोलो 1 इंटू वाई, यानी कि y प्लस एक्स dy बाई dx, y प्लस एक्स dy बाई dx इक्वल टू 0, सही है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x, सही है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, -1। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 1 बाई 2y एंड माइनस y बाई x, कितना आया, -1। सॉल्व किया, x की वैल्यू कितनी दिख गई, 1 बाई 2, x अगर 1 बाई 2 है तो बोलो इसमें पुट कर दो, x 1 बाई 2 है तो y कितना है, 1 बाई रूट 2, सही है, तो बोलो y 1 बाई रूट 2 आ गया। सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पता है x इक्वल टू कितना,
1/2, y इक्वल टू 1/√2, 1/2√2 आ गया। तो बोलो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2√2। सही है, क्लियर है भाई। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, दिस कर्व एंड दिस कर्व। अरे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोले तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। y² इक्वल टू 4x, x² इक्वल टू 4y। यहां से कोई भी एक वेरिएबल उठाओ, यहां पे पुट कर दो। सही है, जैसे यहां पे क्या किया हुआ है, हाँ x की वैल्यू निकाली हुई है ना, x इक्वल टू y²/4। इसको इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू y²/4, यानी कि y²/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की पावर 4/4 था ये, 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 है, 64 हो जाएगा। तो y³ इज इक्वल टू 64, y की वैल्यू कितनी आई, 4, y 4 है, y इज 4, तो बोलो 4 का स्क्वायर 16, 4x कितना आ गया 4। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4,4। सही है, पॉइंट पता चल गया, तो dy/dx निकाल लो फर्स्ट कर्व के लिए 4,4 पे, dy/dx निकालो इसके लिए 4,4 पे, m1 आ जाएगा, m2 पता चल जाएगा, फॉर्मूला लगाओ। सही बात है, नहीं आई भाई बात, सही है, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट जो है, कर लोगे, उल्टा किया हुआ इसने, गलती की हुई है उनको, ऑर्थोगोनल नहीं है ये भाई। dy/dx एक का 2 है, एक का 1/2 है, तो बोलो dy/dx दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है, -1 थोड़ी आ रहा है, इसने फॉर्मूले में गलती कर रखी है क्या, हाँ फॉर्मूले में गलती है, m1 - m2/1 प्लस m1 m2 होता है भाई, तो बोलो 2 आ जाएगा, 0 कहां से आएगा, m1 1/2, दूसरा 2, m1 - m2 -3/2 डिवाइड बाय 2 -3/4, तो -3/4 आएगा, मैग्नीट्यूड लेना है तो tan इनवर्स 3/4 इज द आंसर। ओके, tan इनवर्स 3/4, डाउट तो नहीं। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इज इक्वल टू ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod sin x प्लस mod cos x। बोलो mod sin x प्लस mod cos x की मिनिमम वैल्यू -√2, मैक्सिमम वैल्यू +√2, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा, 1 से √2 के बीच में, ठीक है। बोलो जब भी हमें देता है a cos x प्लस b sin x, है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती थी हमको, हम क्या करते थे, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे, है ना। बोलो √ इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देखो cos a प्लस b या sin a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। सही है, बोलो इसकी वैल्यू cos ऑफ समथिंग है ना, ये इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √a² प्लस b², तो मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b², मैक्सिमम वैल्यू +√a²। सही है, अच्छा अभी इनका मॉड चल रहा है, सही बात है, और a और b क्या है दोनों 1, बोलो मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू 1। गुड, मिनिमम वैल्यू इज 1। कैसे आ रही है, बोलो mod sin x और mod cos x का ग्राफ बनाओ। बोलो mod sin x ऐसा बनेगा, mod cos x को ऐसा बनाओगे, है ना। बोलो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसको इस पे ऐड कर दिया ना मैंने, तो इस ग्राफ को इसके ऊपर रख दिया ना मैंने, mod को ऐड किया है। बोलो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। किसी पे भी चेक कर लो, 0 से 90 चेक कर लो, और मैग्नीट्यूड है तो 0 से 90 में जो मिनिमम वही मिनिमम है, 0 से 90 में जो मैक्सिमम वही मैक्सिमम है। 0 पुट करो 1 वैल्यू, 30 डिग्री पुट करो 1 से बड़ी वैल्यू, √2 से छोटी वैल्यू, 45 डिग्री पुट करो √2, उससे आगे जाओगे वैल्यू कम होती चली जाएगी, 90 पे जाओगे फिर से 1 हो जाएगा, यानी कि 1 से तो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और √2 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। अब इसने बोलो इसकी वैल्यू 1 से 1/√2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये क्या है, y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x² प्लस 1, y इक्वल टू 1 और इसमें क्या 0। अरे भाई अभी अभी तो किया था, y इक्वल टू 1 और इसमें किया था ना अभी अभी, प्लस 0, 0 इज द एंगल। बस ऊपर वाला क्वेश्चन था ये, दूसरे भेस बदल के, है ना। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y² इक्वल टू 4x। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अरे वाई स्क्वायर को उठा के पुट करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इज इक्वल टू 4। 4 को इधर लेके आओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। सॉरी हाँ नहीं -4 आया ना, हाँ यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, सॉरी। ठीक है, क्या करना है, dy बाई dx निकालो। कर्व 1 कर्व 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोलो इसके रूट्स निकाल सकते हैं आप लोग। अरे भाई इसके रूट्स निकल जाएंगे। क्या है इसका, d क्या है, नहीं 16 माइनस √32 है ना, तो दो अलग अलग रूट आएंगे, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के लिए पहले के लिए m1 निकालो, दूसरे के लिए m2 निकालो, dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली पुट कर दिया, वाह नहीं डायरेक्टली नहीं पुट करना है ना। बोलो यहां से दो निकालो वैल्यू, एक x1 और एक x2। x1 के करस्पॉन्डिंग कोई से भी कर्व में पुट कर दो, y1 आ जाएगा, कोई से भी पुट करो y2 आ जाएगा। x1 y1 पे स्लोप निकालनी है, यहां पे dy बाई dx निकाला, इसका dy बाई dx निकाला है ना, इसके dy बाई dx में x1 y1 पुट किया, क्या आएगा m1, वहां पे m2, दोनों पता है एंगल आ जाएगा। ऐसे ही dy बाई dx में एक बार x2 y2 पुट किया, x2 y2 पुट किया, m3 m4 आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है कि m1 m2 -1 कर दिए। ठीक है, हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ पे तो आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काट देना, इसको, ये गलत है। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स है क्या है भाई, देखिए y इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 1 log x एंड y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है, लॉगरिथमिक है, क्या चलेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। बोलो x को क्या पुट करके देखें, 1, पुट x इक्वल टू 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0 log 1, 1 इंटू log 1 0। सही है, y इक्वल टू कितना आ गया, तो जब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसके लिए y इक्वल टू 0 आ जाता है। यहाँ पे सॉरी x, ठीक है, 1 की पावर 1 माइनस 1 कितना आया 0। तो बोलो इसमें भी क्या आ रहा है 0, x को 1 पुट करते हैं तो y 0 आता है, यानी कि 1,0 इज ए पॉइंट ऑन बोथ द कर्व्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, 1,0 पुट करो इसके लिए। सही है, बोलो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसको लिख दो 3 की पावर x डिवाइड बाय 3 log x। बोलो पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन, ऐसे करेंगे ना। और यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर x का x की पावर x इंटू log x प्लस 1। याद आ गया, बस ठीक है। तो बोलो dy बाई dx और फर्स्ट कर्व, बोलो इसका डिफरेंशिएशन 3 की पावर x 1/3 बाहर था, log x एज इट इज बाय log 3 इंटू log x है ना। a की पावर x का क्या आएगा, a की पावर x log a, तो 3 की पावर x log 3 इंटू log x प्लस इसको छेड़ा नहीं 1/x, 3 की पावर x बाय 3x। सही है, x को क्या पुट करना है 1 और y होता तो 0, तो x को 1 पुट करो, 3 की पावर 1 कट गया, log 1 0, 3 की पावर 1 बाय 3 इंटू 1, तो दिस इज 1। ठीक है, dy बाई dx इसका आ गया 1, उसका पुट करेंगे क्या आएगा, x की पावर x इंटू log x प्लस 1, x को क्या पुट करना है 1, 1 की पावर 1, ये 0 1, तो 1 आ गया, तो स्लोप क्या आ गई दोनों की 1 है ना, तो एंगल इज 0 डिग्री। क्लियर है भाई, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया है ना। दोनों की स्लोप सेम आ जाए तो फिर फॉर्मूला क्यों लगाना है ना, ऑब्वियसली। इफ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड y क्यूब इज इक्वल टू 16x। वाह, y क्यूब दिया आपकी बात, बहुत बढ़िया गया, मुश्किल कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, आर ऑर्थोगोनल करो, वाह, देन a इक्वल टू, देखो सिर्फ ये नहीं दे रखा और ऑर्थोगोनल दे रखे, क्यों ना हम dy बाई dx निकालें। बस कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो, कभी भी कहीं से भी कुछ भी वैल्यू लगानी पड़ सकती है। देखो तो सबसे पहले याद रखो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। सही बात है इनका, है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1,
और यहां से क्या दिख रहा है, वाई क्यूब इज इक्वल टू 16x। आगे चल के हो सकता है कहीं x की जगह वाई क्यूब बाई 16 रखना पड़ जाए, या वाई क्यूब की जगह 16x रखना पड़ जाए। सही बात है, ठीक है। तो इसकी स्लोप निकालते हैं पहले, बोलो क्या आएगा, 1/a² इंटू 2x, सही है, प्लस 2y dy/dx बाय 4, हाँ सॉरी, इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आओ, 2 तो पहले काट दो, माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, बोलो माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो dy बाई डी एक्स, और ये y और ये 4, तो 4 को इधर लेके जाओ और y को इधर लेके जाओ, माइनस b, सही है, ओके। ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स पहले कर्व के लिए। इसके लिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं, चलो क्या आएगा, 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16, सही है। अच्छा, इसका स्लोप ये है m2, इसका स्लोप है m1, m1 m2 इज इक्वल टू -1, बिकॉज ऑर्थोगोनल कर्व, तो m1 m2 -1 कर देते हैं, ठीक है, कर रखा होगा ना यहाँ पे, हाँ ये कर रखा है, तो बोलो -4x बाई वाई ए स्क्वायर माइनस 4x बाय वाई ए स्क्वायर इंटू 16/3y² इज इक्वल टू 1, एक माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो बोलो ये क्या वैसे, इसको हटाओ, क्या ये 64x 3, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, और ये 3y³ हो जाएगा, हाँ इसको 16x रख दो, फिर 16x x कट गया, a इज इक्वल टू, बोलो नहीं सॉरी 64 डिवाइड बाय 64/16 3, 4/3 आ अंडर कर लोगे, प्लस माइनस दोनों वैल्यू चलेंगे, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या कर रखा है इसने, हटाओ इसको, इग्नोर मारो इसको, ठीक है। वो y³ को 16x रखा नहीं क्या इसने, ये 3 और 64 कहीं गायब हो गया क्या, क्या कर दिया इसने, ओ नहीं, ये तो कुछ और ही कर दिया इसने, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो का टाइम कितना हो गया, 22, वाओ 39 है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो भाई, a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1, a2x² प्लस b2y² इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। बस फर्क किसका है, देखो a2 और b2 का, a1 b1 इनका फर्क है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 b1 a2 b2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करें, dy बाई dx आएगा, सही है, और ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 इक्वल टू -1, सही है, यानी कि इसका dy बाई dx कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, इसका आएगा -a1x बाय b1y, ठीक है, और उसका कितना आएगा -a2x बाय b2y, क्योंकि और तो कोई फर्क है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बोलो दोनों का ये करेंगे, हाँ स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए -1 के बराबर, इसका वैल्यू रखो -a1x बाई b1y, इसका -a2x बाई b2y, एक माइनस से एक माइनस कटेगा, एक माइनस रह जाएगा, बोलो b1 b2 और y को इधर भेज दो, b1 b2 y² और इधर क्या आ जाएगा a1 a2 x², सही है, इज इक्वल टू दिस, तो इसको इधर लेके आओ, ठीक है। अच्छा, कर्व 1 इसमें से इसको माइनस कर दो, कर दिया, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली x और y के बिना a1 a2 में रिलेशन आ नहीं रहा था, वेरिएबल बच गया ना यहाँ, तो हमें a1 a2 b1 b2 के रिलेशन में x और y नहीं चाहिए, तो क्यों ना मैं x और y का कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन निकालू, देखो यहाँ से x² डिवाइड बाय y² बन सकता है ना, बोलो भाई, और यहाँ पे जब मैं इनको इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो बोलो a1 माइनस a2 x² प्लस b1 माइनस b2 y² बनेगा, बोलो भाई, पहले में से दूसरों को माइनस कर दिया, तो बोलो एक को इधर ले जाओ, x² बाई y² निकाल लो,
ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर निकालिए, ए वन माइनस ए टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वन माइनस बी टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बोलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की जगह पुट कर दो, हमारा रिजल्ट आता है वन बाय बी टू माइनस वन बाय बी वन इज इक्वल टू वन बाय ए टू माइनस वन बाय ए वन। सही है, रिजल्ट याद कर लेना, रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो, इफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस y square by m square equal to 1 are perpendicular मतलब orthogonal, then find relation between, then find condition। condition बोले तो ये दो रैंडम कर्व्स है ना, इनके ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन मतलब a1 ab और ln में रिलेशन निकालना है। सही है, ऊपर वाला ही तो क्वेश्चन है ये। बस a1 क्या है 1 by a स्क्वायर, a2 क्या है 1 by l स्क्वायर, b1 क्या है 1 by b स्क्वायर और b2 क्या है माइनस 1 by m स्क्वायर। इसमें पुट करो, सीधा आंसर आएगा। सही है, रिमेंबर इट एज ए रिजल्ट। कर लेंगे आप लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी बेस्ड है, ठीक है। आप फॉर्मूला याद करो, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, मैं आपको गारंटी देता हूं क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं मुझे। सही है, सिर्फ आप इस फिगर को देखो एक मिनट के लिए, बोल ये फिगर देखो, फिगर देखा, जाना पहचाना लगने लग गया आपको कुछ। एक पूरा टॉपिक है ये आपके लिए, ठीक है। हमारे टाइम पे तो पूरा ये जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में छोटे छोटे चैप्टर हो जाते हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा रेट चेंज वगैरह वगैरह, अप्रोक्सीमेशन हो गया है ना, ये सारी चीजें। तो एक चैप्टर होता था ये, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट, सब टेंजेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टेंजेंट सब टेंजेंट और नॉर्मल सब नॉर्मल असल में होती क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई कर्व है आपके, ठीक है। इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट कौन है x1 y1, पॉइंट का नाम क्या है x1 y1। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया, बना सकते हैं, एक नॉर्मल बनाई गई। सही है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है? लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है इस पॉइंट से लेके जहां ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करता है उसका डिस्टेंस, यहां से लेके और जहां पे ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। इस पॉइंट से जहां नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट करेगा, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। सही है, अब देखो परपेंडिकुलर डाल सकता हूं मैं यहां से, बोलो यहां से ओरिजिन से यहां का डिस्टेंस कितना है? x1, अरे वो पॉइंट है ना x1 y1, x1 ओरिजिन से है, इस पॉइंट से तो पता नहीं अपने को, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस पक्का पता है, y1 है ये तो। सही है, तो बोलो ये डिस्टेंस आई नो, ये थीटा भी मुझे पता है, क्यों? क्योंकि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही तो होता है। सही है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है, तो बोलो ये पूरा एंगल कितना? 90, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना? थीटा। वैसे भी मैंने फिजिक्स में वो बताया हुआ है, ऐसे ऐसे करके है ना, तो ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। ठीक है, तो बोलिए y1 आपको पता है, टेंजेंट थीटा भी आपको पता है। सही है, अब बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। मैं कहता हूं इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल दिखा, दिस इज हाइपोटेन्यूस, ये अगर थीटा है तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सब टेंजेंट ये होती है, सब नॉर्मल ये होती है, नॉर्मल के साथ वाली सब नॉर्मल, टेंजेंट के साथ वाली सब टेंजेंट। अच्छा बोलो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस,
साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा लगाया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है कितना ये y1, बोलो भाई, हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ टेंजेंट LT बोल दिया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बोलो क्या आएगा, LT इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 बाय, सही है, टेन थीटा यू नो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो यू नो लेंथ ऑफ टेंजेंट, LT आ गया। अच्छा इसी ट्रायंगल में मैं दिस और दिस इन दोनों का यूज करता, y1 बाय बेस है ना, y1 बाय बेस इज इक्वल टू बोलिए परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा, टेन थीटा तो यू नो dy बाय dx, बेस चाहिए, इसको इधर लेके जाओ, बेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा इज बेसिकली dy बाय dx, सही है ना, एट x1 y1 ऑब्वियसली, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा लेंथ ऑफ नॉर्मल याद हो जाएगा ऐसे, डायरेक्टली रिजल्ट याद कर लोगे, ऐसे ही ये हो जाएगा, बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है, बोलो दिस इज y1, दिस इज थीटा, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, बोलो अपने को क्या चाहिए हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है बेस, क्या हो जाएगा ये सेक थीटा बनेगा, बोलो भाई बोलो, अरे लेंथ ऑफ नॉर्मल LN है ना बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बेस यानी कि y1 बेस बाय हाइपोटेन्यूस, y1 बाय लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू बोलिए cos थीटा, ln इधर cos थीटा इधर, तो बोलो 1 बाय cos थीटा sec थीटा, तो y1 sec थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल, sec थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा इज dy बाय dx, नहीं है बात क्लियर है भाई। अच्छा यहां क्या था y1 बाय tan थीटा, यहां आ जाएगा y1 tan थीटा, खत्म, सॉल्व करोगे आ जाएगा। अब अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट पता चल गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पता चल गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट रिजल्ट याद हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल सॉरी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 बाय tan थीटा, नॉर्मल y1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सब नॉर्मल सही है, सॉरी ये तो पिछले वाला का रिजल्ट, तो y1 tan थीटा सही है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब ये सारे रिजल्ट आपको याद हो गए हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको मिटाना पड़ेगा, ये सारी यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी भी लिखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ डिस्टेंस ऑफ x1 y1 जहां पे वो x एक्सिस को कट करता है, ठीक है ना, तो बोलो ये y1 है तो ये y1 कोसेक थीटा, ये y1 कॉट थीटा, ये y1 सेक थीटा, ये y1 tan थीटा, सब पता चल गया, ठीक है। तो हमने ये डेरिवेशन भी कर लिया है, रिजल्ट याद हो जाएंगे, देखो टेंजेंट y1 अंडर रूट 1 प्लस y1 अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा मतलब dy बाय dx, ये तो पता है आपको, सब टेंजेंट y1 बाय tan थीटा, नॉर्मल y1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सब नॉर्मल y1 tan थीटा, कोई दिक्कत, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर दिस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो बोलो व्हेन x इक्वल टू 0 y कितना होगा, पॉइंट इज 0, -1, so this is x1 and this is y1, y1 is -1, टेंजेंट y1 अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर, tan थीटा निकालना पड़ेगा, बोले तो dy बाय dx किया 4 आ गया, है ना, x को 0 पुट किया ना, tan थीटा आ गया, tan थीटा पता है, सब पता है, फिर आपको फॉर्मूले में पुट करो, करवाना तो नहीं पड़ेगा, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, LOT LOST, लॉट लॉस्ट लॉन लॉसन, ठीक है, लहसुन,
ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर दिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकालो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बोलो dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स की वैल्यू tan थीटा के बराबर है, क्या है वो 2a बाई वाई। बोलो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 इंटू tan थीटा, tan थीटा क्या है 2a बाई वाई, यानी कि कितनी आ गई 2a के बराबर हो गई। सही सही है ना, कोई दिक्कत। 2a इज 4a का आधा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का आधा, लेटस रेक्टम जमाने में पढ़ा था। इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द कर्व इज कांस्टेंट देन x इक्वल टू, बोलो इसका, इस कर्व का जो सब नॉर्मल है उसका लेंथ कांस्टेंट है, तो n का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो। n y की पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन करूंगा ना, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो बोलो n y की पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस। सही है, यही मेरा tan थीटा है। अगर इसकी लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यानी कि y किसी भी पॉइंट पे y इंटू tan थीटा, tan थीटा तो यही है, बोलो y इंटू दिस, ये क्या है कांस्टेंट, यानी कि y नहीं बचना चाहिए इसके अंदर। ये y से y कब कटेगा, जब n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 हुई, y कट जाएगा। अगर n 0 हो गया तो ये तो सॉरी n अगर 1 हो गया तो ये y की पावर 0 हो जाएगा, फिर y बच जाएगा, ठीक है ना। तो n इक्वल टू कितना आ गया 2, कोई दिक्कत है। लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर दिस कर्व इज, लेंथ ऑफ नॉर्मल बताऊं, dy बाई डी एक्स निकालना है। लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 अंडर 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, नॉर्मल है ना, ठीक है, कर लोगे। है फॉर्मूला गलत लिखा है इसमें, ठीक है, ठीक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट, सब टेंजेंट खत्म हो गया है, रेट मेजर पे पहुंच गए हैं। अब मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, आपको बताना है यस सर या नो सर। यस सर मतलब आगे चलो सर, और नो सर मतलब समझाओ सर, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या सिलेंडर, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि हाइट और रेडियस में रिलेशन दिया होता है, तो डायरेक्टली आप पहले पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको निकालना उसके हिसाब से, ठीक है। हाइट निकालनी तो रेडियस पुट करो, रेडियस निकालनी तो हाइट की जगह पुट करो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक समस्या हो सकती है, हो सकता है आपसे dh बाई dt यानी कि हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा हो, पानी भर रहा है किसी कोन में, ठीक है, तो dh बाई dt पूछा है तो r को पुट करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द वाटर पूछा है कोन के अंदर, तो h को पुट करो, सही है। फाइंड रिलेशन बिटवीन r एंड h देन डिफरेंशिएट, ओके। एक मैन है 2 मीटर हाइट, 2 मीटर लंबा आदमी है, ठीक है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर लंबा ये लैंप पोस्ट है। ध्यान से देखो, 2 मीटर लंबा ये आदमी है और ये 5 मीटर लंबे एक लैंप पोस्ट से, है ना, लालटेन या स्ट्रीट लाइट से कहां जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कितने स्पीड से, 6 मीटर पर मिनट, सही है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो। तो ध्यान से देखिए, ये आदमी 2 मीटर लंबा यहाँ है, 5 मीटर लंबा ये लैंप पोस्ट यहाँ है, शेडो कैसे बनेगी, जब लाइट यहाँ से जाएगी, यस और नो, बोलो। यहाँ पे जो लाइट टकराएगी उसकी तो शेडो बन जाएगी, तो बोलो इसके आगे सारा का सारा लाइट वाला एरिया है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, शेडो। तो मैंने बोल दिया कि इसकी जो शेडो है वो है x लेंथ की, सही है। और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ये कितना है, y। अब बताओ जब ये आदमी से दूर जा रहा है तो बोलो y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बोलो dy बाई dt कितना है 6, हमें क्या चाहिए dx बाई dt, सही है। अब मुझे ये बताओ, इस बड़े ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 5 बाई एक्स प्लस वाई। अच्छा tan थीटा इस ट्राइंगल में भी चलेगा 2 बाई एक्स, बोलो tan थीटा इज इक्वल टू 5 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। बोलो x प्लस वाई इधर, 5 इधर, बोलो x इधर,
डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx और dx बाई dt का रिलेशन पता चल गया, y का रेट ऑफ चेंज पता है, x का निकालना है, आंसर आ गया। ओके, आई विल सी यू टुमारो। आरती तुम्हारे पापा आ गए, भाग जाओ, जल्दी भाग के जाना पड़ेगा।